फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर। फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर। सूफी संत फखरुद्दीन जो है ये मुस्लिम्स का एक अलग सेक्ट है जिसको कहते हैं बोरा, दाऊदी बोरा। ये अलग सेक्ट है, दाऊदी बोरा जो सेक्ट है, संप्रदाय है, उसके ये गुरु है, उनकी ये दरगाह है। और यहाँ जो है दाऊदी बोरा समुदाय के ही लोग आते हैं ज़्यादातर। और यहाँ मुहर्रम के महीने की 27वीं तारीख को, मुहर्रम का जब महीना होता है 27वीं तारीख को जो है वो उर्स बढ़ता है। दाऊदी बोरा जो है व्यापारी होते हैं ज़्यादातर, और गुजरात और महाराष्ट्र, ज़्यादातर बॉम्बे में इनका मेन गुरु बैठता है। दाऊदी बोरा समुदाय का जो मेन जो हेड होता है, इनका हेड ऑफिस वो बॉम्बे में है। गुजरात और बॉम्बे में ही ज़्यादातर है, काफ़ी संपन्न है और व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से जो है हमें और भी दरगाह एक दो, जैसे ये काका जी की दरगाह कहाँ पे है, प्रतापगढ़। कांठल का क्या कहते हैं इसको, कांठल का ताजमहल कहते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। ऐसे 2-3 दरगाह और है। उसके अलावा जो है हम देखें मस्जिद 5-7 एक फेमस, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद शाहबाद बारा। शाहबाद बारा जामा मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो औरंगजेब के समय बनी हुई है। औरंगजेब के समकालीन जो है वो बनी हुई है, औरंगजेब के द्वारा बनाई। इसी तरह से एक जामा मस्जिद और है, जामा मस्जिद भरतपुर। उसकी क्या विशेषता है, वह जामा मस्जिद भरतपुर के राजा, क्या नाम था उसका, बलवंत सिंह ने बनवाई थी, और दिल्ली की जामा मस्जिद की कार्बन कॉपी है। भरतपुर की जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद की कार्बन कॉपी है, भरतपुर के राजा बलवंत सिंह द्वारा बनवाई गई थी। इसी तरह से अलाउद्दीन मस्जिद कहाँ पे है, जालोर किले के अंदर है। स्वतंत्र रूप से बनी गई पहली मस्जिद है, राजस्थान में स्वतंत्र रूप से बनी हुई पहली मस्जिद है। इसी तरह से उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, खानवा युद्ध में विजय के बाद में बाबर ने जो है इसे उषा मंदिर से बनवाई थी और पहली बार नमाज पढ़ी थी। ऐसे 5-7-10 एक मस्जिद है, फिर मज़ार है, मकबरे हैं, फिर अपना ये जो है टॉपिक ख़त्म होता है। फिर आगे अगला टॉपिक राजस्थान के त्योहार ले लेंगे। तो लिखिए इसको जो है कंप्लीट की। दरगाह का मुख्य द्वार निज़ाम द्वार कहलाता है। लिखवा दी था मीर उस्मान अली, और ये सोना मंडवा दी, ये भी लिखवा दिया था क्या। शाहजहां ने जुमा मस्जिद का निर्माण कराया, ये भी लिखवा दिया। चल है, जुमा मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां ने, लिखवा हुआ है क्या। चलिए आगे लिखिए इसके अंदर। फिर शाहजहां ने दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने महिलाओं के लिए बेगमी दालान बनवाई थी। बेगमी दालान, जहां आरा शाहजहां की पुत्री, बेगमी दालान, बेगमी दालान बनवाई थी। है, गैलरी कर दो, बेगमी दालान या बेगमी गैलरी, बेगमी दालान का निर्माण करवाया था। ये तो इनका कंस्ट्रक्शन का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। रजब के महीने की पहली से छठी तारीख को, रजब के महीने की पहली से छठी तारीख को उर्स बढ़ता है।
रजब के महीने की पहली से छठी तारीख को उर्स बढ़ता है। पहली से छठी तारीख को उर्स बढ़ता है। नौवीं तारीख को बड़े कुल की रस्म का आयोजन होता है। नौवीं तारीख को बड़े कुल की रस्म का आयोजन होता है। बड़े कुल की रस्म, बड़े कुल की रस्म का आयोजन होता है। इस दिन जैरीनों पर गुलाब का इत्र छिड़का जाता है। जैरीन या जायरीन होता है ना। इस दिन जायरीनों पर गुलाब का इत्र छिड़का जाता है। जायरीन जो आए जियारत के लिए जो आते हैं, जायरीन पर गुलाब का इत्र छिड़का जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भीलवाड़ा का गोरी परिवार भीलवाड़ा का गोरी परिवार बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म करके भीलवाड़ा का गोरी परिवार बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म करके बुलंद दरवाजे पर झंडे की रस्म करके और झंडे की रस्म करके और उर्स की शुरुआत करता है। उर्स की शुरुआत करता है। अब लिखिए जीवनी, ख्वाजा साहब की जीवनी। नाम है हॉली बायोग्राफी, HOLY, हॉली। जीवनी, हॉली बायोग्राफी। इनकी जीवनी का नाम है हॉली बायोग्राफी। लेखक मिर्जा वहीदुद्दीन बेग। मिर्जा वहीदुद्दीन बेग। मिर्जा वहीदुद्दीन बेग, इनकी जीवनी, हॉली बायोग्राफी। इनकी रचनाएं तो लिखिए कंजुल इसरार और अनीसुल अश्वाह। एक सेकंड। इनकी रचनाएं कंजुल इसरार, अनीसुल अश्वाह। हाँ, सेकंड। अनीसुल अश्वाह। अनीसुल अश्वाह। इनकी कविताओं का संकलन दीवाने मोइन। इनकी जो कविताएं हैं उनको कहते हैं दीवाने मोइन। संकलन, कविताओं का संकलन दीवाने मोइन। दीवाने मोइन, कविताओं का संकलन। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इनके पुत्र फखरुद्दीन की दरगाह। पैराग्राफ चेंज करके इनके पुत्र फखरुद्दीन की दरगाह। इनके पुत्र फखरुद्दीन की दरगाह सारवाड़ अजमेर में है। सारवाड़ अजमेर में है। सारवाड़ है क्या? अजमेर में, हाँ। वो सारवाड़ सरवाड़ वो एक ही चीज है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। इनके पोते
इनके पोते इसामुद्दीन की दरगाह, इनके पोते इसामुद्दीन की दरगाह, इसामुद्दीन, इनके पोते इसामुद्दीन की दरगाह, इसामुद्दीन की दरगाह सांभर में है। इसामुद्दीन की दरगाह सांभर में है। इन्होंने शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया था, इन्होंने शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया था। दो सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत आलियों की, आलिया कब बोलेंगे, ओलिया बोलेंगे, ओलिया की संगत करो, ओलिया की संगत करो, ओलिया, ओलिया की संगत करो। दूसरा सिद्धांत बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो। इनका कोटेशन, इसामुद्दीन का कोटेशन, इनका वाक्य, ज्ञान वही हो जो सूर्य की भांति चमके, ज्ञान वही हो जो सूर्य की तरह चमके, ज्ञान वही हो जो सूर्य की तरह चमके। दूसरे सूफी संत आ जाइए, हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर, हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर, हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर। हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर। इनको सुल्तान ए तारकिन, इनको सुल्तान ए तारकिन, कौमा फकीरों का सुल्तान, फकीरों का सुल्तान या सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। दरगाह, या पहले इससे एक लाइन और लिख लीजिए। इन्होंने नागौर के सुवाल गांव, नागौर के सुवाल गांव से अपनी शिक्षाओं का प्रसार शुरू किया था। नागौर के सुआल गांव से अपनी शिक्षाओं का प्रसार शुरू किया था। नागौर के सुवाल गांव से अपनी शिक्षाओं का प्रसार शुरू किया था। सुवाल गांव से अपनी शिक्षाओं का प्रसार शुरू किया था। इनकी दरगाह इल्तुतमिश ने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई थी। अतार की दरगाह कहलाती है। अतार की दरगाह, अतार की दरवाजा था वो उस समय, अब तो नहीं रहा। अतार की दरगाह, इसका नाम अतार की क्यों है? दरवाजे का नाम था दरगाह में जाने का। अतार की दरगाह कहलाती है। तीसरी दरगाह लिखिए, तीसरे सूफी संत, तीसरे सूफी संत लिखिए। सूफी संत शक्कर बाबा पीर, शक्कर बाबा पीर, तीसरे सूफी संत शक्कर बाबा पीर। दरगाह नरहड़ झुंझुनू, शक्कर बाबा पीर, दरगाह नरहड़ झुंझुनू, शक्कर बाबा पीर, दरगाह नरहड़ झुंझुनू। इनको बांगड़ का धनी कहा जाता है।
बांगड़ का धनी, इनको बांगड़ का धनी कहा जाता है। बांगड़ का धनी, हाँ बांगड़ का धनी मतलब प्रभावशाली आदमी, बांगड़ का धनी कहा जाता है। इनकी दरगाह पर जादू टोने भूत प्रेत भगाए जाते हैं। जादू टोने भूत प्रेत भगाए जाते हैं। जादू टोने भूत प्रेत आदि भगाए जाते हैं। जन्माष्टमी को उर्स भरता है। इनका उर्स जो है वो जन्माष्टमी को भरेगा, मुस्लिम त्योहार के अनुसार नहीं, जन्माष्टमी को उर्स भरता है। चौथा, फकरुद्दीन, सूफी संत फकरुद्दीन की दरगाह। सूफी संत फकरुद्दीन की दरगाह, सूफी संत फकरुद्दीन, गलियाकोट डूंगरपुर। सूफी संत फकरुद्दीन की दरगाह, गलियाकोट डूंगरपुर। यहां दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग, दाऊदी बोहरा, दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग उर्स में आते हैं, उर्स में आते हैं। मुहर्रम के महीने की 27वीं तारीख को उर्स भरता है। दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग उर्स में आते हैं। मुहर्रम के महीने की 27वीं तारीख को, मुहर्रम के महीने की 27वीं तारीख को उर्स भरता है। 27वीं तारीख को उर्स भरता है। अगला, काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़। सूफी संत काकाजी, यह दरगाह कांठल का ताजमहल कहलाती है। यह दरगाह कांठल का ताजमहल, कांठल मतलब प्रतापगढ़ माई का तट, यह दरगाह कांठल का ताजमहल कहलाती है। कांठल का ताजमहल। बड़े पीर की दरगाह, नेक्स्ट, बड़े पीर की दरगाह नागौर। बड़े पीर की दरगाह नागौर। यह कादरी, यह दरगाह कादरी सिलसिले की एक गद्दी है। यह दरगाह कादरी, अब्दुल कादिर जिलानी थे जिनकी कादरी सिलसिले की एक गद्दी है। यह दरगाह कादरी सिलसिले की या कादरी मत की एक गद्दी है। पहले अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानी जाती थी, बाद में पता चला अब्दुल कादिर जिलानी की दरगाह तो बगदाद के अंदर है, तो लोगों ने यहाँ जाना बंद कर दिया। तो अभी आप जाओगे तो दरगाह सूनी मिलती है। कहीं कोई कभी जाओ तो देख लेना, कहीं भी कोई दो चार इक्के दुक्के लोग बैठे रहते हैं। कारण है कि इस दरगाह को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। पहले लोग जो है अब्दुल कादिर जिलानी को समझ के खूब आते थे, जब बाद में पता चला कि उसकी दरगाह तो बगदाद के अंदर है, तो फिर लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया। दो चार गिने चुने लोग जो ऐसे आते हैं। आगे लिखिए, अन्य दरगाह, अन्य, अन्य दरगाह, सॉरी इसमें एक लाइन और है, यहां बड़े पीर की दरगाह, यहां सैफुद्दीन बहाव, यहां सैफुद्दीन बहाव की दरगाह भी है। सैफुद्दीन बहाव, सैफुद्दीन बहाव की दरगाह भी है। सैफुद्दीन बहाव, अभी जो ये दरगाह चर्चित है वो सैफुद्दीन बहाव की दरगाह के नाम से। 5-7 एक और फेमस दरगाह लिखिए।
नौ गजा पीर की दरगाह, नौ गजा पीर की दरगाह, नौ गजा पीर टोंक, मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर जालोर, मलिक शाह पीर की दरगाह जालोर, जेठा भुट्टा पीर की दरगाह गजनेर बीकानेर, जेठा भुट्टा पीर, जेठा भुट्टा पीर की दरगाह गजनेर बीकानेर, जेठा भुट्टा पीर, सूफी गदन चिश्ती की दरगाह, गदन चिश्ती अपने पढ़ा है, गदन चिश्ती के बारे में, गदन चिश्ती के बारे में पढ़ा है। इनकी दरगाह कहां पे है, कौन सी जगह, तिजारा, सूफी गदन चिश्ती की दरगाह तिजारा अलवर, तिजारा अलवर। मस्तान साहब की दरगाह, मस्तान साहब, मस्तान साहब की दरगाह सोजत पाली, सोजत पाली, सोजत पाली। मिश्किन शाह की दरगाह, मिश्किन मी स आधा फिर की बड़ी, मिश्किन साहब की दरगाह, मिश्किन मिश्किन साहब की दरगाह, मिश्किन साहब की दरगाह जयपुर, जयपुर, मिश्किन जयपुर। अम्मानी शाह पीर की दरगाह, अम्मानी शाह पढ़ा हुआ है अपने, अम्मानी शाह सांगानेर, सांगानेर प्रिंट में इन्हीं की दरगाह के समीप नाला, अम्मानी शाह की दरगाह सांगानेर। मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह जयपुर, मौलाना, मौलाना जियाउद्दीन, जियाउद्दीन, मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह जयपुर। नजमुद्दीन परवाना की दरगाह, नजमुद्दीन परवाना की दरगाह, ये भी काफी फेमस है, नजमुद्दीन परवाना की दरगाह फतेहपुर, नजमुद्दीन परवाना की दरगाह फतेहपुर। सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही, सैयद बादशाह, सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही, सैयद बादशाह की दरगाह शिवगंज सिरोही। अब आ जाता है मकबरे, क्या अंतर होगा दरगाह में मकबरे में, मकबरे में दरगाह में क्या अंतर होगा, मकबरा और दरगाह, दरगाह तो पहुंचे हुए जो सूफी संत होते हैं उनकी, मकबरा जो है वो सामान्य कोई फकीर था, कोई जनता में पॉपुलर हो गया तो लोग उनके करने लगे। मकबरा और दरगाह तो एक रिलीजियस पॉइंट में आ जाता है, मकबरा एक निजी रूप में भी आ सकता है, जैसे किसी का राजा के भी मकबरा हो सकता है, किसी ने अपने परिवार का मकबरा भी बड़े सुंदर बना दिया, वो एक तरह से कब्र टाइप ही होगा, तो वो तो एक निजी चीज में आएगा, और दरगाह आएगा तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएगा। कुछ फेमस मकबरे, फेमस चर्चित मकबरे जैसे लैला मजनू का मकबरा, अब लैला मजनू का रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, लैला मजनू का मकबरा कहां पे है,
अनूपगढ़, अनूपगढ़ में कौन सी जगह है? बिंजोर, बिंजोर अनूपगढ़, बी न आधा, बिंजोर अनूपगढ़। लैला मजनू का मकबरा, बिंजोर अनूपगढ़। किसमें? अनूपगढ़, अनूपगढ़ में वो राजसी नगर में। कब कहाँ लिखवाया था मैंने ये किस? अच्छा, नए जिलों में क्या? तो फिर वो राजसी नगर में चला गया होगा, मैं इसको कंफर्म करूंगा। फिर एक बार तो आप इसको अनूपगढ़ लिखिए, फिर इसको कंफर्म नए जिलों में, फिर इधर उधर वो है। बिंजोर, बिंजोर गांव ये राजसी नगर में आ गया होगा, या तो ये जो रिस्पॉन्सिलिंग हो रही है ना। अच्छा, वो नए हिसाब से तो फिर वो राजसी नगर नए वाले लिखना पड़ेगा, क्योंकि नए जिलों के हिसाब से राजसी नगर में है। बिंजोर गांव का नाम तो बिंजोर ही है। अनूपगढ़ जिला नया है, इसको कंफर्म, क्योंकि अभी तक नए जिले बने नहीं हैं। तो जिला बना नहीं ना अभी तक, नए जिले बने नहीं, गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन कर रखा है। एक बार आप इसको जो है वो रहने दो, एक बार छोड़ दो, मैं इसको कंफर्म करके हूँ। आगे लिखिए, गुलाब खां का मकबरा, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर, गुलाब खां मकबरा जोधपुर। गुलाब कलंदर मकबरा, गुलाब कलंदर, गुलाब कलंदर का मकबरा जोधपुर। गमता गाजी मकबरा जोधपुर, गमता गाजी, गमता गाजी एक फकीर था बहुत फेमस, गमता गाजी के नाम से। गमता गाजी जोधपुर, गमता गाजी मकबरा जोधपुर। गुलर कालुद्दीन मकबरा जोधपुर, गुलर कालुद्दीन, गुलर, गुलर कालुद्दीन मकबरा जोधपुर, कालुद्दीन मकबरा जोधपुर। अब्दुल्ला खां मकबरा अजमेर, अब्दुल्ला खां मकबरा अजमेर। अब्दुल पीर की मजार, अब्दुल पीर की मजार, अब्दुल पीर की मजार। मकबरा मजार वो एक ही चीज है। अब्दुल पीर की मजार, भगवानपुरा बांसवाड़ा, भगवानपुरा बांसवाड़ा। अब्दुल पीर की मजार, भगवानपुरा बांसवाड़ा। नेहर खां की मीनार है ये मकबरा, नाम इसका मीनार है। नेहर खां की मीनार कोटा, नेहर, नेहर खां की मीनार, नेहर खां, नेहर कोटा। अब आ जाइए मस्जिद, चर्चित मस्जिद, चर्चित मस्जिद है। जामा मस्जिद शाहबाद 12, जामा मस्जिद शाहबाद 12, जामा मस्जिद शाहबाद 12, शाहबाद 12। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। जामा मस्जिद भरतपुर, जामा मस्जिद भरतपुर,
भरतपुर के राजा बलवंत सिंह ने बनवाई थी। भरतपुर के राजा बलवंत सिंह ने बनवाई थी। जामा मस्जिद भरतपुर, जामा मस्जिद भरतपुर, भरतपुर के राजा बलवंत सिंह ने बनवाई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर बनी है। दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर बनी है। दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर बनी है। अलाउद्दीन मस्जिद जालोर, अलाउद्दीन मस्जिद जालोर स्वतंत्र रूप से बनी पहली मस्जिद है। अलाउद्दीन मस्जिद जालोर स्वतंत्र रूप से बनी पहली मस्जिद है। स्वतंत्र रूप से बनी, जमीन से मतलब खड़ी करके, नहीं तो जैसे 2.5 दिन का झोंपड़ा था, संस्कृत पाठशाला को कन्वर्ट कर दिया। जमीन से बना करके स्वतंत्र रूप से बनी पहली मस्जिद जालो। एक मीनार मस्जिद जोधपुर, एक मीनार जिसमें मीनार एक है, एक मीनार मस्जिद जोधपुर, एक मीनार, एक मीनार मस्जिद जोधपुर। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर, उषा मस्जिद बयाना भरतपुर। नलीसर मस्जिद सांभर, नलीसर, नलियासर वो एक ही चीज, नलियासर मस्जिद सांभर, नलियासर मस्जिद सांभर। मर्दान शाह मस्जिद करौली, मर्दान शाह, हाँ मर्दान शाह मस्जिद करौली, मर्दान शाह करौली। अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद आमेर, अकबरी मस्जिद आमेर, आमेर जयपुर। वो अपने ले लिए पहले 2.5 दिन का झोंपड़ा। राजस्थान में बनी पहली मस्जिद लिख लीजिए, फर्स्ट मस्जिद। राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी थी? 2.5 दिन का झोंपड़ा, पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा, पहली मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2-4 एक गुरुद्वारे लिख लीजिए, चर्चित गुरुद्वारे, चर्चित गुरुद्वारे। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़, जोहड़, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। डाबला गंगानगर, डाबला गंगानगर, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा डाबला गंगानगर राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहां सावन अमावस्या को मेला बढ़ता है। सावन अमावस्या, सावन की सिखों का मेला, सावन अमावस्या को सिखों का मेला बढ़ता है। सबसे बड़ा नहीं है भाई, बस मेला बढ़ता है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा दूसरा है हाँ, बाबा पंपाराम वो अलग है, वो अलग है, इससे अलग है बाबा पंपाराम। आगे लिखिए, डाडा पंपाराम डेरा विजयनगर गंगानगर,
है, ये भी बड़ा नहीं है, अलग है। दूसरा गुरुद्वारा डाडा पंपाराम डेरा गुरुद्वारे का नाम है। डाडा डाडा पंपाराम डेरा गुरुद्वारे का नाम है। डाडा पंपाराम डेरा। विजयनगर गंगानगर, विजयनगर गंगानगर, यहां फागुन में मेला भरता है। यहां फागुन में मेला भरता है। साहवा गुरुद्वारा चूरू, साहवा गुरुद्वारा चूरू, साहवा गुरुद्वारा चूरू, यहां सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है। यहां सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है। गुरु गोविंद सिंह जी यहां ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह जी यहां ठहरे थे। यहां ठहरे थे। शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर, शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर, शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर। मेला तो बढ़ता है सब जगह बड़ा। किसमें वो जो नए जिले लिखाए हुए, वो नए जिलों को एक बार छोड़ दी, क्योंकि उसका अलग अलग है, कंफर्म नहीं है अभी तक कौन सा जिला किस में चला गया। जब तक सरकार ने अभी तक कंफर्म ही नहीं किया, दोबारा से कमेटी को एक्सटेंड कर दिया। दोबारा से कमेटी एक्सटेंड कर दी तो नए जिलों का तो अब कितने जिले बनेंगे, 17 का है तो 17 के 17 तो बनेंगे नहीं। IAS 5-7 जिले बनेंगे, उससे ज़्यादा नए जिले बनेंगे नहीं। क्योंकि कई जिले तो ऐसे हैं कि वहाँ का खुद का जो SP है वो मना करे कि यहाँ तो 2 तो सर्किल है, अब दो थानेदार एक SP, तो ये इतना सा जिला बना देंगे तो मुश्किल है। संभावना है जो अभी तक तो फिलहाल तो कम से धौलपुर। कल से अपन त्योहार